हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में छात्रों की जो मांगे थी वो सभी की सभी पूरी करने को लेकर जानकारी सीएम योगी या फिर अगर बात की जाए सरकार के माध्यम से दी जा रही है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब चयन सूची जारी की गई थी तो वहाँ पर 67,867 अभ्यर्थियों के लिए चयन करते समय आरक्षण विसंगतियों के चलते बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जो चयनित नहीं हो पाए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहना है सरकार का। अब इसको लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में नई मेरिट लिस्ट जारी करते हुए कट ऑफ कम करते हुए यहाँ पर जानकारी सीएम योगी और सरकार के माध्यम से दी गई है। और कौन सा वो नियम है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मामला पलट गया है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से किए गए वादे के मुताबिक ऐसा कहना था कि भर्ती में कोई धांधली और भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। एक तरफ सरकार ये कहती है, दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि 6,800 के अभ्यर्थियों को हम नियुक्ति देना चाहते हैं। और जिस दिन सरकार ने 6,800 के घोटाले को स्वीकार किया था, उसी दिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ये उलटफेर तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि जब 6,800 की बात को आप स्वीकार कर चुके हैं तो आप अब यहाँ से डिनाई नहीं कर सकते। क्यों डिनाई नहीं कर सकते? क्योंकि आपने एक तरफ पहले कह दिया है कि हमसे नियम बनाते समय, आरक्षण को फॉलो करते समय 6,800 से ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो गए, और इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जिस दिन स्वीकार किया उन्होंने सूची को तो जारी कर दिया, लेकिन सूची जारी करते समय ये नहीं बताया कि नौकरी कब तक देंगे, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट से हो सकता है डबल बेंच जाए, फिर हो सकता है आगे चला जाए। लेकिन अब यहाँ पर सरकार दोनों तरफ से फंस गई है। क्यों फंस गई है? क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है। हाल ही में केंद्र सरकार के चुनाव को देखते हुए सरकार निश्चित तौर पे अपने आगामी चुनाव को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहेगी। जिस तरीके से अपोजिट पार्टियों के माध्यम से अच्छा प्रदर्शन किया गया है, अब वो नहीं चाहते कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए कल सरकार ने एक बैठक रखी। उस बैठक के अंदर क्या होता है आप सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर डबल बेंच के द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक यहाँ पे हम शिक्षक भर्ती विज्ञापन जो जारी किया गया था उसकी प्रक्रिया में हुई विसंगति को दूर करेंगे, और जो हाई कोर्ट के माध्यम से दी गई ऑब्जर्वेशन और आदेश है उसको हम फॉलो करेंगे। यानी कि अब ये एक बात तो पूरे तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार के माध्यम से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और सरकार इस मामले को अगर आगे नहीं बढ़ाती है तो ये कंफर्म हो चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट अब पुरानी वाली को बदलाव करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है, जिसके चलते आप सभी के लिए जो कट ऑफ है वो कम कर दी गई है। कट ऑफ कम कर देने का मतलब तो समझ गए होंगे। मैंने आप सभी को एक वीडियो कल दोपहर को अपलोड करते हुए डिटेल में समझाया था, जिसका आप थंबनेल देखेंगे तो 90-97 लगा हुआ है ऊपर, और उसके आधार पर मैंने आपको समझाया है। अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता भी दूंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में पहले बात कर लेते हैं अपडेट को लेकर। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से ट्वीट करते हुए जानकारी दी जाती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा आज माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों को मुझे अवगत करवाया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगर बात की जाए तो ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने हेतु विभाग को निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये कौन कहते हैं? सीएम योगी कहते हैं। सीएम योगी इस बात को कंसीडर तो करते हैं कि घोटाला हुआ है, लेकिन मानते नहीं कि 69,000 में हुआ है। मान लेना चाहिए कि 69,000 एक ऐसी भर्ती है जो लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित कर चुकी है और आगे करने वाली भी है। लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती के लिए नई सूची बनाएंगे योगी। सीएम योगी के माध्यम से लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करते हुए हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को निरस्त करते हुए 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न होने दिया जाए। मुख्यमंत्री ने रविवार को इस पर बैठक करते हुए जानकारी दी कि अभ्यर्थी के अलावा सभी दलों की नज़र इस मामले पर बनी हुई है। इससे पहले लखनऊ के अंदर अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक
भर्ती में 2019 और 2020 को सूची जारी की गई थी, गलत लिखा हुआ है। 2020 और 2022 में चयन सूची जारी की गई थी, जिसको लेकर कोर्ट के अभ्यर्थी मतलब जो अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर आपत्ति की गई थी कि 6800 का घोटाला नहीं हुआ, वो अभ्यर्थी कोर्ट चले गए ये कहते हुए कि इसमें ज़्यादा सीटों का घोटाला हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली होगी कि जो अनुच्छेद वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, क्योंकि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया भी था कि जो एक वीडियो मैं आपको बताया था, अब उसको ध्यान से सुनिए। उसमें क्या हुआ था कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर क्या हुआ है कि कुछ ओबीसी के अभ्यर्थी हैं या कुछ एससी के अभ्यर्थी हैं। अब इनकी संख्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या भी है। इन अभ्यर्थियों का क्या किया जाता है कि ये 97 नंबर लेकर के आते हैं जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा। अब वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि सर 97 प्लस लिखा हुआ, थंबनेल आप चेक करेंगे तो 97 प्लस जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको क्या किया गया था कि अपनी कैटेगरी के अंदर चयनित कर लिया गया था। अपनी कैटेगरी के अंदर चयनित हो जाने के बाद से उन अभ्यर्थियों का क्या होता है कि ओबीसी के अंदर कट ऑफ हाई चली जाती है। अब जब ओबीसी में हाई कट ऑफ चली जाती है तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी बहुत सारी भर्तियों में यूपीपीएससी यूपीएससी की में कि कई जगहों पे ओबीसी कट ऑफ हाई चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एकल आरक्षण का लाभ दिया जाता है, दोबारा आरक्षण नहीं मिलता ओबीसी यूपीपीएससी यूपीएससी की भर्ती में। यही क्या किया गया कि यहाँ पर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया भी था आपको कमेंट करते हुए, उन्होंने कहा था कि जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में उनमें यूपीपीएससी के एक नियम को फॉलो किया गया और वो नियम यही था जिसके आधार पर ये होता है कि उन अभ्यर्थियों को एक ही बार आरक्षण का लाभ देते हुए वहाँ पे उन्हीं की कैटेगरी में चयनित कर लिया गया। अब 97 प्लस वाले जितने भी अभ्यर्थी थे उनको चयनित करते हुए यहाँ पे सीधे तौर पे उनको नौकरियाँ दी गई, जिसके चलते ओबीसी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और अनरिजर्व के अंदर अभ्यर्थी चले गए थे। तो अनरिजर्व के अंदर उन अभ्यर्थियों को अगर ओवरलैपिंग करा दी जाती तो बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो जाते। ये सीधा सा मोटिव था आपको समझाने का, ठीक है। रही बात, अगर बात की जाए कोर्ट जा सकते हैं अनिश्चित वर्ग के अभ्यर्थी। अब यहाँ पे अनिश्चित यानी कि युवा कैटेगरी के जो छात्र हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। तो ये चीज़ें पूरे तरीके से अब तय हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर युवा कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस मामले को लेकर आगे बढ़ा सकते हैं और उसके बाद में सीधे तौर पे इस पर स्पष्टीकरण करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो इस मामले को यहीं पर ख़त्म करते हुए चयन सूची को दोबारा से रिविजिट करेंगे और 3 महीने के अंदर नई सूची जारी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अलग अलग गुट आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। एक तो वो अभ्यर्थी जो अनिश्चित वर्ग के हैं, एक वो अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के हैं, एक वो अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6,800 की चयन सूची जारी होने के बाद चयनित हुए थे, और चौथे वो हैं जो सरकार है। अब वो किसके पक्ष में जाने वाली है, क्या करने वाली, ये तो आने वाला समय डिसाइड होगा। लेकिन अब ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा तो हो चुका है। कुछ को नौकरी मिलेगी तो कुछ को बाहर निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा कैसे नहीं निकाला जाएगा ये बात की बात है। फिलहाल यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के माध्यम से भी इसको लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती को न्याय दिया जाए। अभ्यर्थियों को अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो सत्ता छोड़ दी जाए, यानी कि अपनी सत्ता को ख़त्म कर दो। फिर अगर आप नहीं न्याय दे सकते तो मुद्दे की बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो मामला है पलट चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नई सूची जारी करेंगे। नई सूची जारी होगी तो कट ऑफ कम हो गई ऑटोमेटिक, और कट ऑफ कम हो जाने के बाद से अब यहाँ पे कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, उनका चयन किया जाएगा। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। अगर आप डिटेल और डिस्कशन चाहते हैं इस मामले पर तो मैं आप सभी को दोपहर तक प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।